कोई भी काम कहते हैं, कोई भी विपक्ष भी उनके कामों को नकार नहीं सकता है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता। पक्ष हो विपक्ष हो, देश हो विदेश हो, हर जगह उनका मान सम्मान बरकरार है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन है। ऐसे में तमाम सारे उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, राजनाथ सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अमित जी हैं। अमित जी, आज राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा दिन है हम कार्यकर्ताओं के, क्योंकि लखनऊ के वो सांसद भी हैं और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी भी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जो नायक के रूप में वो उभरे, वो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत उत्साह देता है, बहुत हम लोगों का उत्साहवर्धन करने का काम करता है कार्यकर्ताओं में। क्योंकि लखनऊ में जिस प्रकार से 2014 से पहले लखनऊ में जो अधूरे काम थे, क्योंकि सत्ता थी नहीं हमारी, लेकिन 2014 में जब हमारे रक्षा मंत्री यहाँ के सांसद पहली बार सांसद बने माननीय राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने जो अटल जी के सपनों को साकार करने में जो अपनी भूमिका निभाई वो निरंतर जारी है। लगातार आप देख रहे हैं आज लखनऊ में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, चाहे फ्लाईओवर को लेकर हो, चाहे आप एयरपोर्ट को देख लीजिए, चाहे शिक्षा को देख लीजिए, चाहे आप अस्पतालों को देख लीजिए। अनेकों जगहों पर माननीय रक्षा मंत्री जी का आज जो काम है उससे पूरी उत्तर प्रदेश और चाहे लखनऊ उससे भली भांति जानता है उसको। और आज जिस प्रकार से हमारे, क्योंकि उन्होंने प्रमुख, आज वो बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने पूर्व में भी कई दायित्व पर निर्वहन करने का काम किया। इस देश में जितने भी पार्टियों में उनकी एक अलग अपनी एक धमक है। कोई भी काम कहते हैं, कोई भी विपक्ष भी उनके कामों को नकार नहीं सकता है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने जो अपनी एक भूमिका और जो एक अपने व्यक्तित्व को जो दिखाया है, जो दर्शाया है, वो पहले दिन से वो आज भी कायम है। और उन्होंने अपने एक, हम लोग उनका बयान सुनते हैं उससे भी हम लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। जब वो इमरजेंसी में उनकी माताजी जब ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से उनको जेल से जाने नहीं दिया था और उनको केवल अपने जो सर के बांग थे वो भी जेल में मुड़वाने पड़े थे, वो बहुत ही निःशब्द करने वाला काम था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये कांग्रेस का काम करने वाला काम था। लेकिन आज हमारे रक्षा मंत्री जी का जन्मदिन है, हम सब काफ़ी उत्साह में हैं। हम सब यहाँ पर केक काटेंगे, लोगों को मिठाइयाँ बांटने का काम कराएंगे। और जिस प्रकार से देखा आपने कि वो प्रत्येक कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए आप 24/7 कभी भी उनको फ़ोन करिए। उनका अगर वो फ़ोन उठता है तो ठीक है, नहीं तो उनके यहाँ से लोगों में बातें होती, कार्यकर्ताओं तक उनकी बात पहुंच जाती है, हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। कभी भी जैसे हम लोग आपके घर जाएं, आप हमारे घर आएँ, लेकिन वो इतने बड़े पद पर भी हो कि अगर हम उनके घर जाते हैं, 17 अकबर रोड जाते हैं और उनको पता चल जाता है लखनऊ से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, तो वैसा स्वागत होता है कि हम कार्यकर्ता उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, कहीं और उसकी सोच भी नहीं रख सकते। माननीय जी का व्यवहार, माननीय जी की बातें हम लोग को काफ़ी प्रेरणादायी बनाती हैं। हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, और उनके स्वागत से हम लोग बहुत परिपक्व हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। मैं सबसे पहले उनको आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं अपनी व्यक्तिगत जो भावना, मैं उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे गुजरात में और देश के पहले गृह मंत्री थे, उसके बाद वैसी छवि और वैसे दृढ़ संकल्प लेने वाले, वैसी दृढ़ इच्छा रखने वाले हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। और लखनऊ के हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि वो लखनऊ से हमारे सांसद बने और लखनऊ का कायाकल्प करने का काम किया उन्होंने, और लखनऊ को एक नई दिशा और दिशा देने का काम किया। राजनाथ जी, उनके जो शब्द हैं, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने जो काम किए, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगे आने का अवसर दिया। माननीय राजनाथ सिंह जी को पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु करे, आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहेगा। और जहाँ तक बात उनके किसी भी बात को करना है या किसी मान सम्मान की बात करना है, तो माननीय जी का मान सम्मान, पक्ष हो विपक्ष हो, देश हो विदेश हो, हर जगह उनका मान सम्मान बरकरार है और सभी लोग उनके सम्मान के प्रति कायल रहते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का जो विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने अनेकों कार्य किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पार्टी के, तब उन्होंने पार्टी को शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया। 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री के दायित्व को निर्वहन करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना और उसके बाद गृह मंत्री के रूप में उन्होंने देश के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो करना, नेक्स्ट लाइट को ख़त्म करने का काम किया। अब देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ा कीर्तिमान
करने का काम किया है। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने बड़े बड़े ऑपरेशन को अपने उससे वो किया है। अभी विदेश में एक विषय था पहलगांव को लेके, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया है। ये आज तक इतिहास में ना किसी ने किया था, ना कोई कर सकता है, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कर दिखाया है। मैं तो आज कुछ ज़्यादा नहीं, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारे सांसद जी ऐसे सांसद हैं, हम लोग जब मिलते हैं लगता ही नहीं कि हम लोग गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। बिल्कुल आम जैसे कार्यकर्ता होते उसी तरह हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं तो कई बार वहाँ दिल्ली में भी जाकर मिला हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है कि हाँ हमारे अभिभावक हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, आप भी कार्यकर्ता हैं, जो कि कई बार आपने उनसे मुलाकात भी होगी। ऐसी कौन सी बात है जो आज भी आप उनकी याद करके आगे चाहते ये हैं? माननीय जी को पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। माननीय जी लखनऊ के लिए बहुत विकास किए हैं, बहुत सारे पुल बनवाए हैं और कहीं भी कोई काम लेके कोई भी कार्यकर्ता चला जाए वहाँ से वापस ऐसे नहीं आता है, उसका काम तत्काल हो जाता है। माननीय जी बहुत सरल स्वभाव के हैं, तुरंत तत्काल मिलते हैं। आप उनको खाली बस ये बता दीजिए, नाम बता दीजिए कि हम लखनऊ से हैं, उनके दिल्ली गेट पर बहुत लोग बहुत स्वागत करके अच्छे से लेके जाते हैं।